नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं शिक्षक चौपाल का यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अफवाहों का बाजार गर्म है। समान काम समान वेतन को लेकर अफवाह फैल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं मुख्य कार्यकर्ता उपेंद्र राय से कि अफवाहों का सच। जैसे कि साथियों, हम लोग जानते हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर एक लंबा सुनवाई चला था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया था और अभी हम सारे शिक्षक टकटकी लगाए बैठे हैं कि आज कल, और इसी बीच में तमाम अफवाहें फैलाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमें मुख्य कार्यकर्ता उपेंद्र राय जी से हमने दूरभाष से संपर्क किए और पूरी सच्चाई को जानने की कोशिश किए। आइए आप लोगों के सामने दिखाते हैं, सुनाते हैं वो क्लिप जो उपेंद्र राय जी के द्वारा थोड़ी देर पहले हम बात किए थे। सर नमस्कार, मैं प्रमोद कुशवाहा सर शिक्षक चौपाल से बोल रहा हूँ। सर उपेंद्र सर से बात हो रही है ना? जी 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 सर नमस्कार। सर जानकारी चाहिए कि SWSP का जो जजमेंट पेंडिंग है सर, क्या संभावना है, कब तक आएगा? क्योंकि शिक्षक समाज में भ्रम पैदा हो रहा है और शिक्षक समाज को वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए सर चाहेंगे कि इस पर सर अपना विचार देते हैं कि इस पर क्या संभावना है और क्या सच्चाई है। जी सर। जी नमस्कार प्रमोद जी। जी सर नमस्कार। जहाँ तक आप बोल लोग ये बता रहे हैं, ये वास्तव में ऐसी परिस्थिति आ गई है। एक्चुअली जैसा कि आप हम सबको पता है कि 3 अक्टूबर को जजमेंट रिजर्व हुआ था और उस समय से विभिन्न तरह के कयास लगाते जा रहे हैं और वो टूटते जा रहे हैं। एक्चुअली जो जजमेंट रिजर्व होता है तो एक छुट्टी के बाद आने की संभावना रहती है। तो इस बीच में आपको दुर्गा पूजा की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, उसके बाद विंटर वेकेशन की छुट्टी हुई और अंत में तो ऐसा लग रहा था कि विंटर वेकेशन के जस्ट बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जजमेंट नहीं आया। मिला जुला कर जो स्थिति प्रमोद जी है, ऐसी संभावना लग रही है कि इतना जो डिले हो रहा है, निश्चित रूप से जजमेंट कहीं न कहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, नेशनल रेस्पेक्ट में संभवतः बन रहा हो। और यदि जजमेंट राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लिखा जाएगा, पूरे भारत के एजुकेशन विभाग के, शिक्षा विभाग की वेतन विसंगति या डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर के संदर्भ में यदि जजमेंट दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें लीक से हटकर समय लगेगा। तो अब ये यदि जनवरी के में जजमेंट नहीं आना, इस बात का परिचायक लगता है कि जजमेंट अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संभवतः लिखा जाएगा। जी, तो सर जो शिक्षक समाज में जो भ्रम पैदा हो रहा है उस पर सर क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग? जी प्रमोद जी, हमसे भी बहुत सारे शिक्षक रूबरू होते रहते हैं, हमेशा कॉल करते रहते हैं और कई बार सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोगों ने हमारी बातों को रखा। तो उसमें विभिन्न तरह की बातें आती है, लोग विभिन्न प्रकार का अपना क्वेश्चन राइज करते हैं। कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, इस तरह की बातें आती है। तो इस संदर्भ में मैं प्रमोद जी बता दूं कि इस तरह की ऐसी कोई बातें नहीं है, पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। आप सामान्यतः ऐसे मान लीजिए कि यदि इस प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया में, जुडिशरी में इस प्रकार का इंटरफेरेंस रहा होता तो पटना हाई कोर्ट का इतना अच्छा जजमेंट हम लोगों को नहीं मिला रहा था। यहाँ सरकार आपको पटना हाई कोर्ट को ही मैनेज कर लेती, या यदि मान लीजिए वहाँ यदि गई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था तो इतना लंबी सुनवाई की आवश्यकता क्या है? तुरंत आपको 1-2 सुनवाई में ही खारिज हो चुका रहता। तो इस तरह की बातें जो है ये पूरी तरह से आपको बेबुनियाद है, बेसलेस है। इस तरह की कोई बात नहीं। जजमेंट निश्चित रूप से है, इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। लगभग जैसा हम लोग जानते हैं 24th हियरिंग हुई है, 24 सुनवाई हुई है और इस संदर्भ में भारत सरकार, बिहार सरकार तथा 108 रेस्पोंडेंट पार्टी से डिफरेंट तरह के आर्गुमेंट अपना दिए। तो उन सब को आर्गुमेंट को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो जज है काफी सीरियसली से इसको तैयार कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। और जैसा कि हमने बताया था कि जनवरी में यदि नहीं आता है तो हम विचार विमर्श करेंगे अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ कि आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है, क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है या इंतजार किया जाए। तो इस तरह का हम चर्चा कर रहे हैं। लगभग सप्ताह में 1-2 दिन वहाँ दिल्ली में बात होती है, डिफरेंट स्तर से बात हम कर रहे हैं
जो हो सकता है वो किया जाएगा, लेकिन सर, हम सबको पेशेंस रखना होगा और न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना। जी सर। एक चीज और सर, इस तरह के फैसले में क्या समय सीमा का कोई तय समय सीमा नहीं होता है क्या? नहीं सर, जहाँ तक मैं बता दूं कि जब जजमेंट रिजर्व हुआ था उस समय आपको सोशल मीडिया में काफी इस तरह के जो न्यूज आ रहा था कि 60 दिन के अंदर जजमेंट देना जरूरी है, 90 दिन के अंदर जजमेंट देना जरूरी है। उसी समय से मैं कहते आ रहा हूँ कि इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, जज के विवेक पर डिपेंड करता है। एक परिपाटी ऐसी है कि जो 2 जज, डबल जज या ट्रिपल बेंच में है, तो जो जज सुनते हैं वो उनके सर्विस पीरियड में ही वो जजमेंट तैयार हो जाता है। और इस संदर्भ में बता दूं कि अभय मनोहर सप्रे, उदय मसलली जी तो 2022 तक हैं और अभय मनोहर सप्रे जी 27 अगस्त 2019 को रिटायर कर। तो निश्चित रूप से इस परिपाटी के अनुसार 27 अगस्त 2019 से पहले जजमेंट निश्चित रूप से आ जाना चाहिए, लेकिन उतना समय नहीं होगा। जो मेरा लिंक है वहाँ हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ इससे इनपुट यही मिल रहा है कि जजमेंट बन रहा है, जज तैयार कर रहे हैं और कभी भी आ सकता है। ऐसा आपको वीकली कोज लिस्ट में कोई जरूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री में आने की संभावना है और सप्लीमेंट्री में यदि आता है तो उस स्थिति में जस्ट एक दिन पहले पता चलेगा, यदि मंडे को रहेगा तो सैटरडे को पता चल सकेगा। जी, यानी कि जो जी सर, यानी बेंच में जो अभय मनोहर सप्रे सर है वो 27 अप्रैल 2019 को रिटायर हो रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम वो अपने कार्यकाल में ही वो डिसीजन देना पड़ता है। तो लेकिन उस चीजों पर हमको ध्यान नहीं देना, वो जल्द से जल्द फैसला आ सकता है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि जजमेंट रखा हुआ है, निश्चित रूप से उस पर काम हो रहा होगा और जजेज कर रहे हैं। जहाँ तक इनपुट की बात है कि जजमेंट क्या बन रहा है या कब तक बनेगा, तो मैं बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के स्तर पर ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी प्रकार का कोई इनपुट वहां से लीक आउट नहीं होता है। और यदि कहीं किसी जज के पास से इस प्रकार का लीक आउट होता है तो वो उसका फेलियरनेस माना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के स्तर से ये समझना कि किसी प्रकार कोई वहां से मैसेज लीक होगा, ये हम तो बहुत कोशिश किए, लेकिन इस प्रकार का कोई स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियल होता है, कोई इनपुट नहीं होता है। जी, यानी प्राइवेसी का ख्याल पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहता है, कहीं से कोई इनपुट नहीं मिलता है। बहुत स्तर से हमने भी प्रयास किया, लेकिन वो एक ही जवाब आता है कि नहीं सर ऐसा संभव नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, ठीक, धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, मुख्य याचिकाकर्ता उपेंद्र राय जी के द्वारा ये बताने की कोशिश किया कि जजमेंट की क्या संभावनाएं हैं और कैसे SWSP का जजमेंट राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आने की संभावना बन रही है। साथियों, शिक्षा और शिक्षक से संबंधित न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।